हाय एवरीवन। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बम शंकर नीलम ब्लॉग पर। तो आज का ब्लॉग शुरू हुआ है 9 बजे से और बच्चे हमारे चले गए हैं स्कूल। और मैं सबसे पहले स्कूल भेजने के पहले ना फटाफट से नहा धो ली, क्योंकि रात में इतना बारिश हो रहा था और इतना चिड़क रहा था, गरज रहा था कि लाइट ही नहीं है। तो हम सोचे कि पता नहीं लाइट रहे या ना रहे, तो सबसे पहले मैं नहा धो लेती हूँ, क्योंकि पूजा तो अभी करते नहीं हैं। बार बार एक ही बात क्या दोहराएं, क्योंकि हम लोग का गांव जो है ना, ससुराल, वो बहुत लंबा है। तो कोई ना कोई ऐसा होता है कि हम लोग का सूतक लगते रहता है, तो जिसके चलते पूजा नहीं हो पाता है। और पूजा नहीं हो पाता है ना, तो हमको बहुत ही ख़राब लगता है, क्योंकि मैं अपने कृष्ण कन्हैया से इतना दूरी हो जाता है मेरा ना, वो अच्छा नहीं लगता हमको। ना ही मैं उनको भोग लगा पाती हूँ, ना ही पूजा कर पाती हूँ, तो बहुत ही ख़राब लगता है हमको। पर कर भी क्या सकते हैं, जो रीति रिवाज है उसको तो मानना ही होता है। तो इसलिए लाइट नहीं था, तो सबसे पहले मैं नहा धो ली। और नहाने का कोई मतलब नहीं रहता है, पूजा पाठ होता नहीं है, तो चलो मैं बिना नहाए भी खा लूँगी तो कोई बात नहीं, नहा के भी खाऊँगी तो कोई बात नहीं। बट हमको एक आदत बना हुआ है, कि नहीं, पहले नहा लेना है, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बस भगवान का ऐसे ही मन मन में नाम उम ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो अभी बारिश का दिन है ना, तो जाला थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तो आज हम सोचे कि चलो घर का साफ़ सफाई किया जाए। वैसे मैं दिवाली की साफ़ सफाई थोड़ा मोड़ा छोटा छोटा शुरू कर दी हूँ। वैसे तो घर को पेंट कराना है, बट जाला भी तो लगा हुआ नहीं छोड़ सकते हैं। पेंट कराना है, जब कराएंगे तब कराएंगे। पर अभी ये सब जाला देख के ना बहुत ही ख़राब लगता है, तो मैं यही साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो आज पूरे घर के जाला निकाल दूँगी मैं, और उसके बाद सारा रूम का जाला निकाल दी है, हॉल का भी मैंने निकाल दिया है जाला। और उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा रूम। तो यहीं पे हमारी बेटी, दोनों बच्चे पढ़ते हैं, तो इस रूम में सिर्फ पूजा होता है, मंदिर रखा हुआ है और बच्चे लोग पढ़ते हैं। ऐसे ही मैं बेड लगा दी हूँ इसमें, बट यहाँ कोई सोता नहीं है। तो ये बेडशीट को डेली तो ठीक नहीं करना होता है, पर हाँ कभी कभी 2-3 दिन में मैं इसको ठीक कर देती हूँ। तो अभी वही कर रही हूँ कि इस बेडशीट को मैं ठीक कर दे रही हूँ थोड़ा सा। ये वाले बेडशीट को ठीक करके और फिर दूसरे कामों में लगूंगी। और चाय पी लिए हैं हम, नहाना धोना चाय पीना सब कुछ हो गया है। बच्चे लोग गए हैं स्कूल, तो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो लोग भी जल्दी ही आएंगे। तो बाद बाकी अभी सारा नाश्ता नहीं बनाया, सिर्फ दोनों बच्चे के लिए हम बना के टिफ़िन और दे दिए थे। तो सोचे कि अभी पहले जल्दी जल्दी फटाफट से काम निपटा लेते हैं, फिर आकृति आ जाएगी तो थोड़ा सा मोबाइल ले लेती है वो देखने के लिए और पढ़ने के लिए भी। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी से ब्लॉग बना के इसको अपलोड कर देंगे। और ये मनी प्लांट हम एक लगाए हैं बोतल में, तो इसका पानी ना थोड़ा 2-4 दिन में बदलना होता है। नहीं बदलने से फिर इसका अच्छा नहीं लगता, पानी गंदा हो जाता है। और मनी प्लांट पानी में भी ग्रो कर जाता है। हम ऐसा इसमें रखे थे कि देखते हैं ये ग्रो करेगा कि नहीं, बट ये ग्रो कर गया पानी में भी, और अच्छा से ग्रो किया है। तो इसका पानी बदल दिए, और पानी बदल के फिर से इसको मनी प्लांट को इसी बोतल में डाल के और रख देंगे। और अब कर लेते हैं साफ़ सफाई। और बच्चे लोग घर में नहीं रहते हैं ना, तो सारा काम आराम आराम से होता है। और बच्चे लोग घर में रहते हैं तो बाबू मेरा थोड़ा ज़्यादा ही घर को फैलाता है, इधर से उधर सब कुछ करते रहता है। बट अभी तो दिन भर घर में ही रहता है वो लोग, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे के करीब स्कूल से आ जाता है। अभी एग्ज़ाम चल रहा है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो उसके बाद फिर घर में रहता है। तो अब तो दिवाली भी आ गई और साफ़ सफाई का काम शुरू भी करना होगा। तो हम सोचे क्यों ना थोड़ा छोटा छोटा कुछ कुछ साफ़ सफाई किया जाए। वैसे तो पेंट होगा घर में, तो फिर सारा
सामान बाहर अंदर करना ही होगा और फिर से साफ़ सफाई हो जाएगी। तो इधर बच्चे लोग खोल के कपड़ा गए थे रख के जहाँ तहाँ। सुबह सुबह ना मेरे घर की हालत ऐसी ही होती है, सभी के घरों की हालत प्राय ऐसी ही होती है जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ कपड़ा फेंक देता है, कोई सोफ़ा पर तो कोई इधर उधर। तो सारा कपड़ा एक जगह करके और मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, मशीन लगा दूँगी तो कपड़ा अपना धुलते रहेगा और तब तक हम अपना सारा काम कर लेंगे। और सुबह तो बहुत सारे काम होते हैं, बट होता है ना कि अगर आलस कर दो ना, आलस कर देने से काम फिर हो नहीं पाता है। और आलस ही जीवन का सबसे बड़ा मतलब आलस ही जीवन का नर्क है। आलस नहीं करना चाहिए आदमी को। और मैं ये जाला निकालने के लिए ना सोच रही थी 3-4 दिन से कि निकाल दूँगी, पर आलस आलस में छूट जाता था। जब तक इधर कुछ काम करते थे फिर दूसरा काम आ जाता था, उसको करने लगते थे या फिर कहीं चले जाते थे तो फिर नहीं हो पाता था। तो अब इधर रात में जो धुले हुए बर्तन थे वो रख दिए थे मिक्सी में, टोकरी में ही। सबसे पहले हम थोड़ा सा घर में झाड़ू मार के, पूरा घर में झाड़ू मारने के बाद ब्रश वगैरह करने के बाद मैं सबसे पहले बच्चे को टिफ़िन दे दी बना के और सारा बर्तन वगैरह वैसे ही छोड़ दिए थे। और अब सारा मतलब आटा जो आज सत्तू पराठा बनाना था तो फिर थोड़ा सा बना के और बाबू को दे के वो चला गया। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। तो नहाने के बाद फिर मैंने सारा काम करने का शुरू किया है। तो सोचे चलो बर्तन भी सूख गए हैं और बर्तन टोकरी में रहने से ना टोकरी पूरा भर जाता है और फिर बर्तन गिरने लगते हैं। पहले तो मैं बड़ा टोकरी रखी थी, बट उतना बड़ा ना थोड़ा हेडेक हो जाता था हमको, पर उसमें बर्तन बहुत ज़्यादा लेता था। तो इसलिए अब हम छोटा टोकरी ले लिए हैं बर्तन रखने के लिए। और एक लेना पड़ेगा, 2 टोकरी लेने से ना सारा बर्तन मेरा दोनों टोकरी में आ जाएगा। और किचन को भी सेट करके और आ गए हम पोछा लगाने। तो आज नहा धो के सारा काम हो रहा है मेरा। नहाने धोने के बाद पोछा झाड़ू जो भी होना है, झाड़ू तो मैं नहाने से पहले लगा ली थी, अब पोछा लगा रही हूँ। तो आज हम हाथ से नहीं डंडा से पोछा लगा रहे हैं, क्योंकि डंडा से पोछा लगाएंगे ना तो बेड के नीचे भी अच्छा से पोछा लग जाता है। और मैंने एक बार 2 बार पोछा खरीदा था, बट वो अच्छा से चला नहीं तो हम सोचे छोड़ो अब पोछा नहीं खरीदेंगे। तो इसी वाइपर में कपड़ा लगा देते हैं और अच्छा से निचोड़ के साफ़ कर देते हैं। तो इससे ना बहुत अच्छा से पोछा लगता है और बहुत जल्दी लग जाता है और घर बहुत साफ़ हो जाता है। तो अब तो मैं वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ, मतलब वाइपर में ही कपड़ा डाल के और फिर उसमें बांध के और अच्छा से पोछा लगा देते हैं। तो अभी 2 रूम मतलब पूजा रूम और आकृति का रूम, सारा रूम में पोछा लग गया, किचन में भी लग गया। तो अब लगा लेती हूँ हॉल में। और डंडा से पोछा लगाने से ना सामान को हटाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैं अंदर तक पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि अच्छा से साफ़ सुथरा भी हो जाता है और पोछा भी लग जाता है बहुत अच्छा। हम तो सोचे थे कि आज लाइट नहीं आएगा तो पोछा नहीं लगाएंगे, क्योंकि पानी का दिक्कत हो रहा था। तो इसीलिए हम पहले नहा धो लिए थे कि लाइट नहीं आएगा तो पोछा नहीं लगाएंगे। बट जब तक हम इतना सारा काम किए ना तो लाइट आ गया था, तो फिर हम मोटर चला दिए जाके कि चलो पानी भी भर जाएगा तब तक और तब तक हमारा काम भी हो जाएगा। तो मोटर चला दिए तो सोचे चलो अब तो पानी भरेगा तो पोछा भी लगा ही लेते हैं। नहीं तो ना मैं जल्दी जल्दी सुबह सुबह जो भी 1-2 बर्तन थे जो बच्चों लोग खा के गए थे बच्चे लोग, वो सब बर्तन भी मैं धुल के रख ली थी और फटाफट से बाथरूम में 2 बाल्टी पानी भी भर के रख दी थी कि चलो बच्चे लोग आएंगे तो पैर हाथ धोने का हो जाएगा। और सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। जो बाकी पड़ा हुआ था रोटी बनाने का, सत्तू पराठा, तो वही बना ले रही हूँ मैं। तो ये सब हम लोग के लिए, हम लोग अपना नाश्ता करेंगे। बच्चे लोग को तो टिफ़िन दे दिए, पर माँ जी है, हम हैं, तो फिर अब बना लेती हूँ सत्तू का पराठा फटाफट से। और फिर साफ़ सफाई के कामों में लग जाएंगे। तो और मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता ज़्यादा अपलोड करते
तो इसीलिए हम इतना ही देर तक का वीडियो मतलब अपलोड किए हैं। वीडियो तो और लंबा बना हुआ था बट हम काट दिए उसको। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में और लेते हैं आप लोगों से विदा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।